हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रौथा जलिस माय नेम। तो अगेन यहाँ पर जेई का रिजल्ट आउट हो चुका है और साथ ही अब आउट होने वाले हैं अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग। तो आज उनमें से एक स्टेट के बारे में बात करने वाले एमपीडीटी काउंसलिंग। जी क्या है एमपीडीटी काउंसलिंग? व्हाट इज एमपीडीटी काउंसलिंग? मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो काउंसलिंग होती है उसको एमपी मतलब मध्य प्रदेश, डीटी मतलब डायरेक्ट टेक्निकल एजुकेशन। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया कराती है। उसमें पारदर्शिता, क्लियरिटी रहे, उस चीज के लिए ऑनलाइन एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में क्या क्या होता है? पहला होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है यहां पर आपका क्या चीज, चॉइस फिलिंग, इसके बाद तीसरा होता है अलॉटमेंट और फिर चौथी होती है रिपोर्टिंग। राइट? तो चलिए जल्दी से सारी चीजों को समझते शुरू करते हैं। सो हमने सारी प्रोसेस को समझा, कौन कौन सी प्रोसेस होती है। राइट? सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपका नाम ये, पापा का नाम ये, आप यहां रहते हैं, आप इस कैटेगरी के, राइट? XYZ, मतलब हम अपने बारे में बता रहे होते हैं। देखो ये पूरी एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। क्या है? ऑनलाइन है। यहां पर पहले क्या होता था? ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, तो सारे बच्चे इकट्ठा होते थे, गेदर होते थे, उसमें से रैंक के हिसाब से 1 बाय 1 बच्चे को बुलाया जाता था, फिर उसकी डॉक्यूमेंट और सारी चीजें देखी जाती थी। अब चूंकि ऑनलाइन में एक एक करके बच्चे को बुलाना पॉसिबल नहीं है और सारी चीजों को देखना ऑनलाइन ही पॉसिबल है, तो इसलिए वो पहले आपसे रजिस्ट्रेशन करने का बोलता है। रजिस्ट्रेशन में आपको वही डालना होता है जो आप हो। जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाल दिया और अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मिल भी गया तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अगर आप ओबीसी के हो, जनरल डाल देते हो तो ठीक है, कंसीडर है कि आपने ओबीसी का कोई बेनिफिट नहीं लिया। लेकिन अगर मैं एससी कैटेगरी का हूं ही नहीं और मैंने एससी कैटेगरी भर दिया और मुझे अलॉटमेंट भी हो गया तो वो कैंसिल हो जाएगा अलॉटमेंट होने के बाद भी। तो रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भरनी होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है। एमपी डोमिसाइल है अगर तो वो यस करना है, नो करना है, नहीं है तो सारी चीजों को। दूसरा जो चॉइस फिलिंग, मतलब अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना। व्हाट इज अपनी चॉइस, व्हाट इज कॉलेजेस? भाई यहां पर कंप्यूटर बाबा को कैसे पता चलेगा कि तुम कौन से कॉलेजेस में चाहते हो? तुम्हारी XYZ रैंक है, XYZ कैटेगरी है, लेकिन तुम्हें कौन सा कॉलेज पसंद है, कौन सा नहीं है, ये किसी को कैसे पता? तो भाई यही के लिए तो ऑनलाइन प्रक्रिया हो रही है। आप पहले नंबर पर आप कॉलेज डालिए, आपकी पहली पसंद, दूसरे नंबर पर दूसरा कॉलेज डालिए, तीसरे पे आप तीसरा कॉलेज डालिए, या फिर एक ही कॉलेजेस की आप ब्रांचेस डाल सकते हो कि पहले नंबर पर आपने डाला SGS ITS की CS पसंद है, दूसरे पर SGS ITS की IT पसंद है, तीसरे पर SGS ITS की ET पसंद है, फिर चौथे नंबर पर मुझे DAVV की CS पसंद। अब इससे होगा क्या कि कंप्यूटर एक ये चीज समझ पा रहा है कि पहले नंबर पर आपकी प्रायोरिटी ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे। अब आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से वो आपको अलॉटमेंट कर देगा, ऊपर से देखता हुआ आएगा। जैसे हम किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते तो पहले हम बोलते हैं ये वाली सिटी, अच्छा अगर मुझे यहां पर सेंटर नहीं मिला तो वो वाली सिटी, अच्छा मुझे अगर उस सिटी में भी नहीं मिला तो एक काम करो ये यहां पर तीसरी वाली सिटी। तो 2-3 ऑप्शन पूछे जाते हैं। सेम चॉइस फिलिंग में आपको मिनिमम 10 कॉलेजेस डालने पड़ते हैं, 10 कैटेगरी डालनी पड़ती है और आपकी रैंक के हिसाब से अगर ज्यादा है तो आपको 30, 40, 50 कॉलेजेस तक भी डालना पड़ते हैं ताकि आपको मिले। अगर मान लो वो 10 कॉलेज आपने जो डाले, आपकी कैटेगरी आपके रैंक के हिसाब से नहीं मिले तो आपको 9 कॉलेज अलॉटेड आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब रिजल्ट मतलब जो कॉलेजेस आपको मिला है। अब इसके बाद चौथी प्रक्रिया है रिपोर्टिंग मतलब जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाना होता है डॉक्यूमेंट लेके। अब ऑफलाइन प्रक्रिया आ जाती है, डॉक्यूमेंट लेके जाइए, वो कॉलेजेस सारी चीजों को देखेगा। अगर आपने ओबीसी कैटेगरी डाली थी अपने रजिस्ट्रेशन में और ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास था तो वो एडमिशन दे देगा, मतलब यहां पर आपका एडमिशन हो गया, चक दे पट्टे। सो अगेन
सारी चीजें समझ गए। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है भाई, देखो इसकी एक क्या एलिजिबिलिटी है, आप 12th पास हो और आपने यहां पर जेई दे रखा हो। अगर आपने जेई नहीं दे रखा है तो आपको पहले राउंड में मौका नहीं मिलेगा, आपको दूसरे राउंड के बाद मतलब दूसरे राउंड में मौका मिलेगा। एक यहां पर जो पर्टिकुलर होती है परीक्षा 12th के आधार पर होने वाली काउंसलिंग, वो भी डीटी में होती है। लेकिन डीटी क्या कहता है कि पहले भैया हम देंगे मौका किसको, किसको, जेई वालों को। अब यहां पर पेचीदा हो जाता है, इन्होंने क्या कहा कि हम जेई वालों को मौका देंगे, तो अब मेरे यहां पर परसेंट बने 98% 12th में, मैंने सिटी टॉप कर रखा है। लेकिन एक चोंगू महाराज आए जिनके 10 नंबर है जेई में, इनको पहले प्राथमिकता मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी अगर मैंने जेई नहीं दे रखा है। तो यही एक कुछ नियम कायदे हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो कभी भी जब भी हम अपना रजिस्ट्रेशन करें, अगर जेई दे रखा है और 12th में बहुत ज्यादा परसेंटेज में भी हो और जेई में बहुत कम नंबर भी हो, तो भी किसको पहले मौका मिलेगा, जेई वाले को। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है जेई एग्जाम के आधार पर, वहां पर लिखा होगा, राइट। अभी जब पोर्टल ओपन होगा तो हम सारी चीजें देखेंगे। भाई पोर्टल कौन सा है, क्या नाम है, एमपीडीटी डालो, आपको पोर्टल मिल जाएगा, राइट। एमपीडीटी, ये देखिए जैसे ही आप एमपीडीटी डालेंगे ये आपको पोर्टल मिल गया। इस तरीके का यहां पर पोर्टल मिलेगा और यहां पर आपको जाना है, इंग्लिश हिंदी आप कर सकते हैं, काउंसलिंग ग्रेजुएट प्रोग्राम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, दैट्स इट। अभी तक एप्लीकेशन वगैरह आई नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख रही है, अदरवाइज यहां पर आपको सारी चीजें दिखती। चलिए ये तो कंक्लूजन हो गया। अब एलिजिबिलिटी भी पता चल गई, कौन से कॉलेजेस को लूं मेरी प्रोफाइल के हिसाब से, विच वन वुड बी बेटर, कौन सा अच्छा होगा कौन सा अच्छा नहीं होगा। और भैया एचजीएस आईटीएस में मिल्ट्रलर्जिक मतलब केमिकल मिल रही है, XYZ केमिकल तो है ही नहीं, यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रांचेस मिल जाएंगी, राइट। कंप्यूटर साइंस है, ईटी है, आपकी ईआई ब्रांचेस मिल जाएगी, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, बायोमेडिकल ब्रांच मान लीजिए आपको मिल रही है, तो आपकी प्रोफाइल में अच्छी है या नहीं है, ये सब कुछ आप घर बैठे ही चेक कर सकते हो। मुझे डीएवी भी जाना है या मुझे एमआईटीएच जाना है, जेईसी जाना है, आरजीपीवी जाना है या XYZ और दूसरे कॉलेजेस, मुझे कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, इसके लिए क्या करना है, सीधे सा आपको जाना है studentkhapri.com, गूगल पे करना है studentkhapri.com। जैसे ही जाएंगे इस तरह का आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां पर देखिए इंजीनियरिंग और मेडिकल सब दिख रहा है। जैसे ही मैं इंजीनियरिंग पे गया, रैंक प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग कैसे करना है एमपीडीटी की ये भी बता रहा है, और रैंक प्रेडिक्टर, भैया रैंक प्रेडिक्टर में जाओ, सारी स्टेट के आ गए, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, राइट। यहां पर बेबजी बंगाल का, जोसा का, यूपी का, आपको जो देखना है। लेकिन हमें तो भैया एमपी से काम है, हम एमपीडीटी का देखेंगे। यहां पर हम आते हैं, एमपीडीटी का देखते हैं और यहां डालते हैं हमारी रैंक। अब हमारी रैंक कितनी थी, हमारी रैंक है 82,000। कैटेगरी क्या है, मान लीजिए ओपन है या ईडब्ल्यूएस है, जो भी आपकी कैटेगरी है, यूआरएक्स ओपी, राइट। यूआरएक्स ओपी मतलब यू आर अनरिजर्व, एक्स मतलब नील, ओपी मतलब ओपन, एफ मतलब ये फीमेल के लिए, एससी एसटी ओबीसी ये सब ऐसे। मैंने जनरल यहां लिख दी। कौन से राउंड में, भैया फर्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं या आप ऑल राउंड में दिखा दो, जो भी आपको करना, प्रेडिक्ट कर दिया। अब यहां पर मेरी रैंक कितनी थी, 82,000। मतलब अब मुझे तो नॉलेज है, मैं आपको बता दूंगा कि 82,000 में एचजीएस आईटीएस में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, 40,000 में क्लोज हो जाती है, आईटी 45,000 के अंदर क्लोज हो जाएगी, राइट। फर्स्ट राउंड में तो और बल्कि 35,000 30,000 में ही क्लोज हो जाएगी। और ये भी डिपेंड करता है कि कब हो रही है, अगर जोसा की पहले हुई तो इसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, एमपीडीटी का, बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ वहां करते हैं। अब अगर हम बात करें डीएबीबी की, तो भैया डीएबीबी भी 50,000 के अंदर, सीएसआईटी दोनों क्लोज हो जाएंगी। तो क्या मुझे जीएसआईटीएस में ईटीईआई मिलेगी, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपकी रैंक है 82,000, वो भी क्लोज हो जाती है। एचजीएसआईटीएस की जगह डीएबीबी मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो कौन सी ब्रांच मिलेगी। अगर आपको एचजीएसआईटीएस चाहिए तो आपको यहां पर सीएसआईटी, ईटीईआई ये चारों ब्रांचेस नहीं मिलेगी, ना ही डीएबीबी मिलेगी। हाँ फीमेल हो सिविल मिल सकती है, हाँ इलेक्ट्रिकल मिल सकती है, वो भी टारगेट आपको पर्टिकुलर करनी पड़ेगी, सही चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। सिविल मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, मैकेनिकल मिल जाएगी, राइट। ईआई मिल सकती है, सो बायोमेडिकल ये सब तो इजीली मिल जाएंगे। अब मुझे क्या जेईसी में मिलेगी, जेईसी में सीएस टारगेट करना पड़ेगी। एमआईटीएस में भी कंप्यूटर साइंस आपको मिल सकती है, बाकी फर्स्ट राउंड में सारी मिल जाएंगी। तो ये है। अब जैसे मैंने देखा, ये देखिए
माधव में आपको कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है ये यहां पर क्लियरली देख रहे हैं, राइट। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं HGS ITS में कौन सी मिलेगी, देखिए मैंने बोला था कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, CS IT ET EI नहीं मिलेगी, देखिए यहां पर भी वही बता रहा है, IP मिल जाएगी, सिविल मिल जाएगी, आपको बायोमेडिकल मिल जाएगी, राइट। ये सारी ब्रांचेस बता रहा है। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन वो तो 100% मिल जाएगी। जबलपुर में मैंने क्या कहा, CS मिल सकती है, बाकी सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। देखिए अब मुझे तो याद है, मैं एक जवान में मतलब सारा रटा हुआ है, मैं बता सकता हूं, लेकिन अगेन आपको यहां से जाके खुद घर बैठे आप पता कर सकते हैं मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अब एक और चीज है जो घर बैठे ही पता कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच पहले भरनी है, कौन से कॉलेज को कौन सी ब्रांच बाद में भरनी है। उसके लिए क्या करना है, यही वेबसाइट पे आपको आना है, और जो आप यहां नीचे गए थे रैंक प्रेडिक्टर की जगह चॉइस फिलिंग आना है, और आप MPDT में ही आके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि भाई साहब कौन से कॉलेज को कौन सी ब्रांच पहले भरना है। अब जैसे मैंने 82,000 अपनी रैंक डाली थी, अब मैं डालता हूं 1,01,000 अपनी रैंक, और मेरी कैटेगरी है मान लीजिए जनरल। अब मुझे सारे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी कि पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज डालना है, दूसरे पे कौन सा डालना है, ऑल इंडिया है और होम स्टेट है तो होम स्टेट है ओबियसली। अब HGS ITS का कंप्यूटर साइंस पहले नंबर पे डालना है, मान लीजिए मैं इस सीक्वेंस में डालता हूं। अभी देखिए मुझे यहां पर ये नहीं मिल रही है। मैंने अगर कॉलेज ऊपर नीचे डाल दिए, दाएं बाएं डाल दिए, गलत डाल दिए, तो ये भी इसको करेक्ट कर देगा, AI के थ्रू सारी चीजें आपको बता देगा। अब मैंने ये व्यू किया, बेसिकली ये क्या बता रहा है, रेड में जो आपको शो कर रहे हैं वो कॉलेजेस हैं जो आपको नहीं मिल सकते, येलो मतलब चांसेस है, और कितने परसेंट है वो भी पर्टिकुलर दिख रहा होगा। ये जैसे 14 नंबर का कॉलेज आपको मिल सकता है जो आपने डाला है उसके आधार पर। तो मेरी काउंसलिंग में मैंने जो अपने कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है उसको एक बार जब इस पोर्टल पे डाल के देखोगे तो ये आपको क्लियरली बता देगा कि भैया आपको 14 नंबर का कॉलेज मिल रहा है। अगर नहीं चाहिए तो इसको नीचे कर लो भाई साहब, अगर 14 को नीचे करोगे 17 नंबर का मिल जाएगा। तो कितना घर बैठे ही ना सारी चीजें आपकी सॉल्व कर दी हमने। अब काउंसलिंग कैसे होना है, क्या गलती नहीं करना है, ये भी हम ऑनलाइन वीडियो के थ्रू आपको बताते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, बने रहना है, चैनल को देखते रहना है, और हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे यहाँ पर। चलिए, हमने देखा एलिजिबिलिटी देखी, राइट। टॉप कॉलेजेस कौन से MPDT के थ्रू, पहले नंबर पर HGS ITS है जो कि इंदौर का है, दूसरे नंबर पर DABV है मतलब देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, तीसरे नंबर पर JEC है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, चौथे नंबर पर MITS है माधव, जी हाँ ग्वालियर का कॉलेज, पांचवें नंबर पर अगर हम करें तो RGPV है। RGPV क्या है, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, एक महाविद्यालय भी है, बेकार सा कॉलेज, प्राइवेट है। राजीव गांधी गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट है। RGPV भैया RGPM, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं और लगा लेते हैं लंका, कैसे PV की जगह PM भर देते हैं, राइट। सो ये काउंसलिंग का काम है। एक सड़ेला कॉलेज आप RGPV की तरह भर देते हो और फिर जब आपका एडमिशन वहां होता है, जहां जाते हो, तब पता चलता है भैया ये तो था ही नहीं जो हमने देखा था, राइट। देख के कछू आए, हो गया कछू। तो अगेन ये पांचों कॉलेजेस टॉप 5 में है। इसके बाद रैंक पे भी डिपेंड करता है, और फिर अब जैसे सम्राट अशोक हो गया, राइट। अब कुछ ब्रांचेस के लिए अगर LNCT में आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो LNCT रख लीजिए, सम्राट अशोक से पहले रख सकते हैं आप, राइट। LNCT की CS ब्रांच। लेकिन इसी कॉलेजेस की अगर आप सिविल ले रहे हो तो भैया ये टॉप 10 क्या टॉप 20 टॉप 50 में भी नहीं आएगा। 8 में CS स्पेशली इसलिए मैंने देखा। अब कॉलेजेस की बात करें, सम्राट अशोक के बाद आप जबलपुर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, या उज्जैन को आप पहले रख सकते हो 6ठे नंबर पे, अगेन है ना। अगर मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए 5 के बाद ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया। अगर मुझे कॉलेजेस वाइज देखें तो इसका नंबर नहीं आता है। इस तरीके से चॉइस फिलिंग में अलग अलग हम बात करें तो ये सारे कॉलेजेस हैं। ये हमने टॉप कॉलेजेस आपको बता दिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर, आय जाति निवास, आय मतलब इनकम, जाति मतलब कास्ट, निवास मतलब MP डोमिसाइल, और 10th और 12th है ना भैया। कितना सरल, 5 ठैया डॉक्यूमेंट चाहिए तुम्हें भैया, कितने
5 ठैया आए जाती निवास 10वीं 12वीं आसान लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं 10th 12th और रोल ऑफ डोमिसाइल। अब रोल ऑफ डोमिसाइल का क्या है 85% सॉरी 90% 95% सीटें जो रहती हैं वो रिजर्व होती हैं एमपी के कॉलेजेस के लिए, एमपी के बच्चों के लिए, एमपी के कॉलेजेस में एमपी के बच्चों के लिए। मतलब मैं 2 दोस्त हूं, एक दोस्त है यूपी का, एक दोस्त है एमपी का। तो मुझे अगर कोई कॉलेज 1.5 लाख की रैंक में मिलेगा तो मेरे दोस्त को हो सकता है वही कॉलेज 1 लाख की रैंक में भी ना मिले। इतना फर्क है। क्यों? क्योंकि 90% भैया सीटें तो रिजर्व है उसी स्टेट के बच्चों के लिए। अब जो 10% सीटें हैं या 5% सीटें वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेंगी। चलिए, रोल ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत है, रिजर्वेशन होता है किसी में 10, 12, किसी में 27%। अगर एससी कैटेगरी हो तो जो हमें 2 लाख की रैंक में भी एचजीएस, आईटीएस, डीएबीबी जैसे मिल जाते हैं। और अगर जनरल कैटेगरी हो तो भैया यहां पर 40,000 की रैंक में भी कॉलेज नहीं मिल रहा है जो 2 लाख की रैंक में मिल रहा है। समझ में आया? ये रोल है कास्ट का। व्हाट इज ऑल इंडिया कोटा? अब ऑल इंडिया कोटा क्या है कि भाई साहब 5% सीटें रिजर्व हैं जो कि बाहर के हैं। कहां के हैं? एमपी के स्टेट के बाहर के, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, कहीं के भी हो तो वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं। अब सीट मैट्रिक्स एमपीडीटी। अब एमपीडीटी में होता क्या है देखो, हर कॉलेज में, हर ब्रांच में सीटें अलग अलग रिजर्व होती हैं। फीमेल कोटे के लिए अलग सीट है, मतलब अनरिजर्व के लिए अलग है, फ्रीडम फाइटर के लिए अलग है जिसको एफएफ बोलते हैं। एफ मतलब फीमेल, एफएफ मतलब फ्रीडम फाइटर। यहां पर ओबीसी के लिए अलग है, यहां पर एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है। अगर किसी ब्रांच में 4 सीटें एसटी की रिजर्व है, इसका मतलब यह कि चारों ठैया सीटें एसटी वाले को मिलेंगी। मैटर ही नहीं करता कि काउंसलिंग में अगर 15 लोगों ने फॉर्म भरा है और एसटी वालों में 15 जो है उनकी रैंक 4 लाख के बाद ही है तो उन्हीं 4 लाख वालों को मिलेगी। मैटर ही नहीं करता है कि बाकी क्या कट ऑफ जा रहा है, क्या कट ऑफ नहीं जा रहा है। अगर 10 उसमें कहीं ना कहीं एससी की सीटें या एसटी की सीटें 9 लोगों ने अप्लाई किया, सब लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 10% सीट रिजर्वेशन रहता है इसमें भी, राइट। सो हमने इस पर भी पूरा कोर्स बनाया हुआ है और साथ ही साथ प्रेडिक्टर और जो चॉइस फिलिंग टूल है ना, दे दिया studentkhapri.com, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाल देंगे। जाओ जाके घर बैठे ही सारी चीजें देख सकते हो। और अभी जो टाइम है ना तुम्हारे पास 1-2 महीने का, काउंसलिंग जब तक चालू नहीं, सारा एक्सप्लोर कर लो, सारे कॉलेजेस, सारी ब्रांचेस का मतलब अपनी एक लिस्ट बना लो ताकि तुम खुद कंफ्यूज ना हो और ये सारी चीजें हो जाए। और वीडियो को शेयर जरूर करो, बड़ा यूजफुल होने वाला है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने एमपीडीटी दिया है, 12th में थे, ये मध्य प्रदेश की काउंसलिंग देख रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तुम्हारा शुक्रिया जरूर करेंगे कि तुमने उन्हें इतनी अच्छी वीडियो शेयर कर दी। करोगे ना? हाँ, अभी कर दो। चलो, तो यहां पर जैसे कि मैंने देखा टोटल राउंड एमपीडीटी, देखो भैया पहले होता है फर्स्ट राउंड, राइट, फर्स्ट राउंड, फिर होता है सेकेंड राउंड, फिर यहां पर देखा जाए घुमा फिरा के अगर हम बात करें, फर्स्ट राउंड, सेकेंड और थर्ड 3 होते हैं। लेकिन पहला राउंड, फर्स्ट राउंड के बाद यहां पर होता है अपग्रेड राउंड, थोड़ा सा पेचीदा है, समझना पड़ेगा। इसके बाद होता है सेकेंड राउंड के साथ साथ होता है 12th के बेसिस पे होने वाला एग्जाम के आधार पर, और उसके बाद होता है इंटरनल ब्रांच चेंजिंग, और उसके बाद भी सीटें बचती हैं तो सीएलसी, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। ये सारे राउंड भैया होते हैं। राउंड फर्स्ट में क्या होता है, क्या नहीं होता है, अब वीडियो होने वाला है बड़ा लंबा, राइट। अब अगर हम बात करें राउंड फर्स्ट में सारे कॉलेजेस आते हैं, सारे कॉलेज, सारी ब्रांच। जैसे मंडी गए ना तो सुबह सुबह यहां पर एक एप्पल वाला सेब बेच रहा है मान लीजिए, राइट, तो सुबह उसने बेचा 100 रुपए किलो, सारे कुछ दोपहर तक सेब छट गए, शाम को जाते जाते उसने कर दिया कि अच्छा 70 रुपए किलो में ले जाओ। तो जितने सेब बचे क्योंकि छट चुके, तो यहां पर सारे कॉलेज, सारी ब्रांच आती है। अब फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज, जो ब्रांच बचेगी जिसमें बच्चा एडमिशन नहीं लेगा वो सेकंड राउंड में जाएगा। अब एडमिशन क्यों नहीं लेगा बाबा, जो पहले राउंड में मिल ही चुके? अरे इसलिए नहीं लेगा क्योंकि बच्चे ने हो सकता है आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में भी अप्लाई किया हो, जोसा काउंसलिंग में किया हो, या कोई घर में ही कोई आसपास का उसी सिटी का कॉलेज देख रहा हो, या फिर उसका मूड चेंज हो गया हो, या फिर वो कोई प्राइवेट कॉलेज देख रहा है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है भैया, बिट्स
का दिया बिट्स, फलानी बिट्स, हैदराबाद बिट्स को, या फिर उसने दे रखा हो SRM ट्रिपल ई का या BIT ट्रिपल ई का, या फिर मणिपाल जाना चाह रहा हो, शारदा जाना चाह रहा हो, अमेठी लवली प्रोफेशनल, बहुत सारे कॉलेजेस है, कहीं भी जा सकता है। तो वो बच्चे का अगर कैंसिल होता है, रिपोर्ट नहीं करता है, तो वो कहीं ना कहीं सेकंड राउंड में जाता है। अब इसी तरह के सेकंड राउंड है, फिर थर्ड राउंड है, फिर अपग्रेड है। इन सब चीज़ों पे पार्ट 2 में हम बात करेंगे MPDT काउंसलिंग। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी काउंसलिंग आई नहीं है, टाइम काफ़ी है, आप अपनी लिस्ट बनाओ, studentkhapri.com पर जाओ, वहाँ पर जाके देखो, प्रेडिक्टर और चॉइस फिलिंग टूल दे के रखे, और कुछ चीज़ें तो फ्री है, कुछ का नॉमिनल सा अमाउंट रखा है, 150 रुपया। जी हाँ भैया, क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर सर्वर कॉस्ट और दूसरी चीजें निकल जाए, और जो हम फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही तरीके से आपको दे सकें। जो वर्कफोर्स से तमाम चीजें बिल्कुल नॉर्मल सी चीज रखी गई है। जो काउंसलिंग में आपको बड़ा हेक्टिक होता था, लोगों से करवाना पड़ता था, वो 150 रुपये में घर बैठे कर सकते हो, है ना? है ना मजेदार? सो कुछ टिप एंड ट्रिक्स है, राइट? कैसे क्या करना है, अपग्रेड कैसे करना है, दूसरी चीज करना है, उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है। उसके लिए आप इस नंबर पर अगर कोई मेंटरशिप लेना चाहता है, आप चाहते हो कि नहीं मैं ही आपकी काउंसलिंग करूं, मैं कौन, मतलब रोहतर भैया ही काउंसलिंग करें, सारी चीज़ें आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कैसे मैं दूसरे बच्चों को दिलाता हूँ। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हो। अदरवाइज घर बैठे ही चिल करो, लाइव साहब आओ, देखो वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.